तीन महीने तक ऑलमोस्ट बेड पे ही रहा। ना उसकी चद्दर बदली गई, ना मैं नहाया, ना मैं उठ के बेड पे साइड में बैठ पा रहा था। तो बहुत ही मतलब जो डेथ बेड बोलेंगे कि आज मर रहा हूँ कल मर रहा हूँ, तो वो वाला मुझे वैसा कि अभी मुझसे कोई पूछे कि मैं तुम्हें एक कोई टाइम ट्रेवल मशीन देता हूँ और पीछे जाके सारे इवेंट्स चेंज कर दो टाइम में, या डॉक्टर स्ट्रेंज की टाइप में कुछ ऐसा कोई मैजिकल मेरे पास कुछ आ जाए, तो मैं नहीं चेंज करना चाहूँगा। जो जो जैसा जैसा हुआ तो बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ये लर्निंग मुझे नहीं मिलती। जब इसने समझाना चालू किया मुझे कि ग्रेटिट्यूड करो, तो मैं पहले तो चिल्ला के पड़ा कि किस चीज़ का इतना पेन है, इसका ग्रेटिट्यूड करूं। मैं 3 महीने से उठा नहीं हूँ बेड से, मैं इसका ग्रेटिट्यूड करूं। मैं नहा नहीं पा रहा हूँ, मैं इसका ग्रेटिट्यूड करूं। तो मैं नेगेटिव साइड में था, तो मुझे सारी नेगेटिव चीजें ही दिख रही थी। हल्के वर्ड से बोलते हैं थैंक यू, और ऐसे चलते चलते किसी को बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई उठ गया थैंक यू, वो जिस तरीके से निकलता है वो बड़ा हल्का सा थैंक यू निकलता है, वर्ड के रूप में थैंक यू निकलता है। जब दिल से निकलता है तो वो मैंने फील किया कि शायद मैं इसीलिए उस अवस्था में पहुंचा कि मेरे को ये अचीव करना था इस लाइफ टाइम में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आज का टॉपिक हमारा डिफरेंट है और वो है शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। हमारे साथ हैं मनीष बिरला जी। इनकी अपनी एक स्टोरी है, हम उस स्टोरी के बारे में भी कवर करेंगे और ग्रेटिट्यूड क्या है, बड़े एस्पेक्ट पे इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो मनीष जी, आप पहले ये बताइए कि ग्रेटिट्यूड से आपकी लाइफ में क्या चेंज है? ग्रेटिट्यूड समझने में मुझे जो समय लगा है, शायद वो जो नॉक नॉक जिसकी वजह से मैंने ग्रेटिट्यूड समझा वो नहीं होता अगर मैं उसको टाइम से उस वर्ड के पावर को और ताकत को समझ लेता। तो मैं एक ऐसे डिजीज़ के थ्रू गुजरा, और उससे पहले कई बार ऐसी नॉक नॉक आई कि कोई सुपर पावर मुझे सिखा रही थी, बता रही थी कि इसको समय रहते सीख लो, समझ लो, लेकिन मैं अपने ईगो में चलता रहा और नहीं सीखने के उस मोड में था। और जब सीखा तो ऑलमोस्ट डेथ बेड से कुछ जादुई करिश्मे की तरह खड़ा होकर चलने लग गया। आप थोड़ा ऐसे और दिखे रहे कि आपको एक्चुअली डिजीज थी क्या? मुझे मैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सफ़र कर रहा था, जिसमें जो बोन्स के बीच की कुशनिंग होती है वो सब फ्यूज़ होती गई बोन्स, और एक ब्रिटल बोन टाइप की स्पाइन में फॉर्म हो जाती है। सारे वर्टिब्रे जो हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। तो धीरे धीरे कहीं एक एक्सेप्टेंस ऐसी आ गई थी कि ऐसा ही चलेगा, इसी तरह से होगा। कुछ डॉक्टर्स जब बोल देते हैं कि आपका ये डिजीज़ अनक्योरेबल है, तो माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया था कि इसका कोई क्योर नहीं है, तो मेरा शायद ऐसे ही एंड होना है। तो पहले पेन रहता था 2002 से, ऑलमोस्ट चलने में धीरे धीरे पेन फील होता था। कुछ पेन किलर खा ली, फिर एक स्टिक पकड़ के चलने लग गया, फिर 2 स्टिक्स दोनों तरफ बैलेंस करके चलने लग गया, बैलेंस नहीं कर पाता था। फिर धीरे धीरे फॉरवर्ड बैंड हो गया, फिर व्हील चेयर में आ गया। ऐसे करते करते 2002 से 2017-18 तक ऐसी हालत हो गई कि ऑलमोस्ट व्हील चेयर में आ गया। और व्हील चेयर में आने के बाद तब भी मैं अंदर से बड़ा वो था कि डिजीज का तो कोई क्योर है नहीं, तो हम क्यों ना जैसी है लाइफ उसको वैसे ही जीते रहें, और इसका क्योर क्या ही ढूंढना जब क्योर डॉक्टर साइंटिफिकली है ही नहीं। तो लास्ट 2023 में एक अक्टूबर ऐसा आया जब मैं वॉशरूम में था और फैमिली में बेटी को, वाइफ को कॉल किया कि मैं ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है बस मेरी कोई हड्डी अंदर की टूट गई और मैं गिरने वाला हूँ। तो इन्होंने मुझे बेड पे लेटाया जैसे तैसे लाके, और वो बेड पे लेटा हूँ 3 महीने तक ऑलमोस्ट बेड पे ही रहा। ना उसकी चद्दर बदली गई, ना मैं नहाया, ना मैं उठ के बेड पे साइड में बैठ पा रहा था। तो बहुत ही मतलब
जो डेथ बेड बोलेंगे कि आज मर रहा हूँ कल मर रहा हूँ, तो वो वाला मुझे वैसा फीलिंग आई तो उसमें आपका भी फीलिंग कैसी भी, थॉट प्रोसेस क्या था? कि बस अब समय आ गया है जाने का और अभी कुछ हो नहीं सकता, मेरा इतना ही था, मेरे ये चीज़ रह गई। मतलब पहले तो बहुत गुस्सा, बहुत चिड़चिड़ापन कि मेरा इस जन्म में ये रह गया, मैं वो नहीं कर पाया, या बहुत नेगेटिव। और जो लोग मुझे बोलते थे कि ये व्हील चेयर लेके भी घूमने निकला रहता है, पॉजिटिव रहता है ऐसे डिजीज में, क्योंकि लंबी जर्नी थी और लोग देख रहे थे कि डिजीज तो है। और इस बीच में काफ़ी कुछ किया, काफ़ी तरीके से अपने आप को क्योर करने की कोशिश की, जो जो पैथियाँ जिसने बताई, जो जो तरीके बताए, सारे सारे इस्तेमाल कर लिए, सारे आजमा लिए। तो ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया? वाइफ कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी और ढूंढ ढूंढ के वो बोलती थी कि अभी नेचुरोपैथी कर लो, अब ये कर लो। जो लास्ट ये वाली सिचुएशन जब बेड वाली बनी, तो मेरा एक्सेप्टेंस था और मैं ये मान के बैठा था कि अभी मैं किसी रात सोऊंगा और मैं नहीं उठूंगा। वाइफ का कहना था कि नहीं, वो कुछ ऐसे तरीके ढूंढ के लाई कि वी आर मिराकुलस बीइंग। सुभाष पत्री जी हैं, उनके बारे में वो यूट्यूब में देख के, एक चैनल है पीएमसी हिंदी, उसमें देख के समझ के कि किस तरीके से लोगों ने अपने डिजीजेस क्योर किए हैं, तो तुम भी कर सकते हो। और मैं एक्सेप्टेंस में नहीं था, मैंने बोला कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, बेकार का नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं होता, जिस पे गुजर रही है वही जानता है, मैं पेन में हूँ, मैं समझता हूँ, और ये सब सिर्फ फालतू का ज्ञान है जो यूट्यूब में फ्री में लोग बांट तो रहे हैं। वो क्या था ज्ञान? उस ज्ञान में ये छुपा हुआ था कि आप ही क्रिएटर हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो, आपको ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और वो सब चीज़ें करने के लिए आप किस तरीके से अपने ब्रेन से कुछ ऐसे मैजिकल केमिकल रिलीज कर सकते हो, जिनके लिए कुछ छोटे छोटे प्रोसेस हैं, जिसमें सबसे टॉप में था ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड करके किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, उसी बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड आपने फिर ग्रेटिट्यूड कैसे शुरू हाँ जी, किया? करना बहुत कठिन था। जब इसने समझाना चालू किया मुझे कि ग्रैटिट्यूड करो, तो मैं पहले तो चिल्ला के पड़ा कि किस चीज़ का इतना पेन है, इसका ग्रैटिट्यूड करूं। मैं 3 महीने से उठा नहीं हूँ बेड से, मैं इसका ग्रैटिट्यूड करूं। मैं नहा नहीं पा रहा हूँ, मैं इसका ग्रैटिट्यूड करूं। तो मैं नेगेटिव साइड में था, तो मुझे सारी नेगेटिव चीज़ें ही दिख रही थी कि मैं किस चीज़ का करूं, कि मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इसने मुझे बताना चालू किया कि नहीं, ये कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करो, बोलना। और वो फीलिंग आना, शायद मैं अगर बेड पे नहीं गया होता और मुझे कोई इस तरीके से नहीं समझा रहा होता, तो वो जो हम बड़े हल्के वर्ड से बोलते हैं थैंक यू, और ऐसे चलते चलते किसी को बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई उठ गया थैंक यू, वो जिस तरीके से निकलता है वो बड़ा हल्का सा थैंक यू निकलता है, वर्ड के रूप में थैंक यू निकलता है। जब दिल से निकलता है तो वो मैंने फील किया कि शायद मैं इसीलिए उस अवस्था में पहुंचा कि मेरे को ये अचीव करना था इस लाइफ टाइम में, और वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो इन्होंने समझाना चालू किया, वाइफ ने मेरी, कि तुम अपने सर पे जो एसी लगा हुआ है उसका थैंक यू करो। तो एक होता है कि हाँ थैंक यू, वो जो अवस्था मेरी बनी हुई थी, मैं मर रहा हूँ, और जब मैंने देखा हाँ ये क्या बोल रही, मैं रोने लग गया, खूब जोर जोर से रोने लग गया। और थैंक यू मेरे अंदर से निकल रहा था, शायद दिल से निकल रहा था। तो बोले इतने सॉफ्ट बेड पे लेटे हो, इसका थैंक यू बोलो। तो वो एक मतलब वैसी फीलिंग जो है, उसके पहले स्कूल वाला ही थैंक यू निकलता था, या जो हमें बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं कि किसी ने कुछ तुम्हारे लिए किया है तो थैंक यू। ये नॉन लिविंग थिंग्स का थैंक यू जब करना चालू किया, तो एक मैजिक सा फील होना चालू हुआ और कुछ हो रहा था बॉडी में। तो बाद में साइंटिफिकली पता चला कि कुछ हाँ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स ब्रेन रिलीज करता है, जिसके थ्रू ये मैजिक होता है। इसमें साइंस है कि आपके अंदर, ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, हाँ जी हैप्पीनेस देते हैं, जी डिसीजन मेकिंग देते हैं। और थैंक यू, एक अगर आप बॉल की तरह, रबर की बॉल, तो जैसे आप दीवार पे मारोगे वो वैसे बाउंस करके वापस आएगी। जी तो जब आप थैंक यू किसी को करते हो तो थैंक यू आपको वापस आता है।
तो पॉजिटिविटी आप बाहर फेंकते हो तो आप पॉजिटिविटी अंदर आती है। जी हाँ जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ भी थैंक यू करने के बाद ये फीलिंग करने के बाद क्या हुआ? तो कई स्टेप्स थे। थैंक यू जो था वो समझ लीजिए स्टार्ट था, और थैंक यू सब चीज़ों को कवर कर लेता है। जैसे ही आप एक्चुअल में थैंक यू चालू करते हो, तो मैंने पूछा, अभी ये कह रही थी कि वी आर मिराकुलस बीइंग, हम थैंक यू करके और अपने हम कुछ भी कर सकते हैं। लोग कैंसर क्योर कर लिया लोगों ने, पूरी एक एक कोई मिराकुलस मैन है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो उसका मुझे ये वीडियो दिखाती थी कि ये प्लेन क्रैश से गिरा, इसकी हड्डियां 108 टुकड़ों में बढ़ गई, इसने भी इस तरह का मैजिक किया, और ये अपने आप सब कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो मैं सोचता था कि क्या बातें हैं, चलो अब जाते जाते परिवार वालों को दुखी ये नहीं भी करते, देख लें। ये भी कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो थैंक यू का सब चालू हुआ। चद्दर का थैंक यू, बेड का थैंक यू, कमरे का थैंक यू, मम्मी पापा भाई लोग सब आसपास हैं, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, सारी फैमिली है, मतलब थैंक यू बढ़ता गया बढ़ता गया।